एजुकेशन का स्टैंडर्ड डाउन है, स्पोर्ट्स का भी स्टैंडर्ड डाउन है। तो हम प्रयास करेंगे उसको मेंटेन करने के लिए, नए कोर्सेज लेके आएंगे, जो साल का, 2 साल का, 3 साल का जो कोर्स डिप्लोमे होते हैं, जो रूरल एरिया के बच्चे जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गरीब बच्चे होंगे, गरीब पेरेंट्स होंगे, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, ये हमारा मिशन रहेगा। चुनाव के ऊपर सटे लेने वाले लोग कौन थे जो मतलब संस्था पीछे गई 8 साल तक प्रशासक वहाँ रहे? हाँ, वो हमारे गांव के थे 1-2 आदमी, वो स्टे लेके आए थे। उनका स्टे लेके आना भी शायद जायज़ हो। वो ये कह रहे थे डेड वोटर्स निकाला जाए वोटर लिस्ट से और आई कार्ड बना करके ही चुनाव हो। चुनौती किसको मानते हैं आप? भाई साहब, कोई चुनौती नहीं है, सब पीसफुल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके मेंबर ज़्यादा बन के आएंगे वो उसकी मैनेजमेंट बन जाएगी। ये चंचल नांदड़ हैं, वो कहते हैं कि ये तो 2.5 परिवार मिले हुए हैं, संस्था को लूटने में जुटे हुए हैं, इस तरह के बड़े गंभीर आरोप वो आपके ऊपर मेरे लगा। भाई, ये गंभीर आरोप नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो नेगेटिव अप्रोच का इंसान है और जिसके पल्ले कुछ होता नहीं ना, वो इस तरह की अच्छी हरकत करता है। तो उसकी मंशा क्या है इस तरह की चीज़ों? उसकी मंशा तो ये है कि ये चुनाव ना हो, स्टे हो जाए। मतलब 2016 में जो सटे हुआ था उसमें भी उसका हाथ था क्या? उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि नहीं, उस वक्त का मुझे पता नहीं, लेकिन शायद लोग तो बोलते हैं उसका भी था। कि उनकी तरफ से एक आरोप लगा कि पूर्व में जब जिस टाइम पे आप संस्था में प्रधान थे उस टाइम पे आपको और एक प्रोफेसर के साथ जो संस्था के जो कर्मचारी थे उसके साथ किसी होटल में पकड़ा गया था। इस तरह के बड़े गंभीर आरोप उन्होंने मीडिया के सामने कहा। ये बातें प्रूफ से होती हैं और आपकी भी मैं कमी समझता हूँ। आपको भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। मेरा सवाल पूछना मेरा दायित्व है। तू मैनेज्ड आदमी है भाई। सवाल का जवाब नहीं सर, मना कर दो। मैंने ठीक, क्या बात नहीं मेरे बीरा मैनेजर कहना गलत है सर। नमस्कार, इस वक्त राज सिंह नांदड़ जो है वो हमारे साथ हैं और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हरियाणा के अंदर जाट शिक्षण संस्था के चुनाव है रोहतक के अंदर। यहाँ जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज है और गर्मी का जो पारा है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। राज सिंह नांदड़ हमारे साथ हैं, 2 बार पूर्व में ये संस्था का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है, ये प्रधान संस्था के रहे हैं। नांदड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कम शब्दों में और स्पष्ट जवाब, अभी प्राथमिकता क्या रहेंगी? आप तीसरी बार जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लगभग 8 साल तक जो है चुनाव नहीं हो पाए, कोर्ट में लोग चले गए, तो अभी अगर प्रधान बनते हैं तो प्राथमिकताएं क्या हैं? भाई साहब, ऐसा है, हमारी संस्थाएं जो पिछड़ी हुई हैं, अभी पिछड़ चुकी हैं। एजुकेशन का स्टैंडर्ड डाउन है, स्पोर्ट्स का भी स्टैंडर्ड डाउन है। तो हम प्रयास करेंगे उसको मेंटेन करने के लिए, नए कोर्सेज लेके आएंगे, जो साल का, 2 साल का, 3 साल का जो कोर्स डिप्लोमे होते हैं, जो रूरल एरिया के बच्चे जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम वो डिप्लोमे लेके आएंगे और रूरल एरिया के बच्चों को प्रेफरेंस देंगे। उनको जो है फर्स्ट उन्हीं की प्रेफरेंस रहेगी और जो गरीब बच्चे होंगे, गरीब पेरेंट्स होंगे, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, ये हमारा मिशन रहेगा। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो संस्था को पीछे ले जाना चाहते हैं? आप कह रहे हो संस्थाएं पिछड़ी हुई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संस्था पिछड़ी हुई है, वैसे मतलब उनका इंतज़ाम ठीक नहीं है। आज के दिन जो है इंतज़ाम ठीक नहीं है। हम किसी आदमी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। और जैसे कोई मैनेजमेंट होती है तो मैनेजमेंट किसी की भी हो, वो संस्था के लिए काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो उनको टाइम नहीं होता, वो संस्था में कभी विजिट नहीं करते, उनको पता नहीं होता है इंस्टीट्यूट में क्या कमी है, क्या नहीं है, किस तरह से रन कर रही हैं संस्थाएं, उनको पास समय नहीं होता। वो चंडीगढ़ में बिजी रहते हैं अपने ऑफिस में। तो बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। मतलब प्रशासक की वजह से संस्थाएं पीछे हैं? नहीं, प्रशासक भी मजबूरी में है, चुनाव नहीं हुए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे किया, तो स्टे होने के बाद तो प्रशासक तो लगेगा ही। जब चुनाव नहीं हुआ है एजुकेशन सोसाइटी का, तो प्रशासक तो लगना ही है, क्योंकि रोज़मर्रा का काम भी तो चलाना है ना। तो इसलिए प्रशासक हैं। बस थोड़ी सी कमी ये है कि प्रशासक जितना मैनेजमेंट के लोग ध्यान रखते हैं 24-24 घंटे, प्रशासक उस तरह से ध्यान नहीं रख सकते, ये एक नेगेटिविटी है। चुनाव के ऊपर सटे लेने वाले लोग कौन थे जो मतलब संस्था पीछे गई 8 साल तक प्रशासक वहाँ रहे? हाँ, वो हमारे गांव के थे 1-2 आदमी, वो स्टे लेके आए थे। उनका स्टे लेके आना भी शायद जायज़ हो। वो ये कह रहे थे डेड वोटर्स निकाला जाए वोटर लिस्ट से और आई कार्ड बना करके ही चुनाव हो। तो अभी वो फिर उस पर पैरवी नहीं की किसी ने भी, तो वो स्टे चलता रहा। अभी नए जज साहब आए, जस्टिस साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई ये किस तरह का केस है, तो उन्होंने ऑर्डर किया रजिस्ट्रार को और एडमिनिस्ट्रेटर को कि भाई आप ये डेड वोटर इस लिस्ट से निकालो और आई कार्ड बना के चुनाव करवाओ फटाफट 6 महीने में। तो समय इन्होंने करीब 1 साल का, 11 महीने का लग गया। लेकिन उसमें भी बात ये है कि उन्होंने अच्छी तरह जो है सारा डिटेल से इन्होंने
जैसे पूरा हाईलाइट किया वोटर कार्ड बनाने के लिए, हर आदमी तक ये बात पहुंचाई न्यूज़पेपर के ज़रिए और अपने मीडिया के ज़रिए पहुंचाई और लोगों को तैयार किया कार्ड बनवाने के लिए लाइफ मेंबरों को। अच्छा, एक आपके गांव से ही 2-3 लोग और भी इसी दावेदारी में हैं, वो भी लोग जिन्होंने भी अपने अपने जो गुट बनाए हैं और अपने लोगों को नॉमिनेशन करवाए हैं, तो चुनौती किसको मानते हैं आप? भाई साहब कोई चुनौती नहीं है, सब पीसफुल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके मेंबर ज़्यादा बन के आएंगे वो उसकी मैनेजमेंट बन जाएगी। या ये ग्रुप के लोग कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, 3 ग्रुप हैं तो तीनों ग्रुप इकट्ठे होकर के एक मैनेजमेंट बना लेंगे अपनी, ऑफिस भी डिवाइड कर लेंगे, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर, तो समझौते हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो पीसफुल सारा सिस्टम चला हुआ है, पीसफुल ही रहेगा मेरा मानना ये। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। एक आखिरी सवाल सर, आपके ऊपर जो आपके ही गांव के चंचल नांदड़ हैं वो कहते हैं कि ये तो 2.5 परिवार मिले हुए हैं, संस्था को लूटने में जुटे हुए हैं, इस तरह के बड़े गंभीर आरोप वो आपके ऊपर मेरे लगा। भाई ये गंभीर आरोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो नेगेटिव अप्रोच का इंसान है और जिसके पल्ले कुछ होता नहीं ना वो इस तरह की अच्छी हरकत करता है। तो उसकी मंशा क्या है इस तरह की चीज़ों? उसकी मंशा तो ये है कि ये चुनाव ना हो, स्टे हो जाए, ये यूं ही खसड़ा चलता रहे, संस्थाएं नीचे डूबती चली जाएं, उसका तो ये एम है। अभी भी वो प्रयास कर सकता है स्टे लेने के लिए, उसकी औकात कुछ नहीं है ना, इसलिए वो इस तरह की बात करता है, आरोप लगाता है। मतलब 2016 में जो सटे हुआ था उसमें भी उसका हाथ था क्या? उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था, नहीं उस वक्त का मुझे पता नहीं, लेकिन शायद लोग तो बोलते हैं उसका भी था। तो एक आखिरी सवाल सर बस ये था कि उनकी तरफ से एक आरोप लगा कि पूर्व में जब जिस टाइम पे आप संस्था में प्रधान थे उस टाइम पे आपको और एक प्रोफेसर के साथ जो संस्था के जो कर्मचारी थे उसके साथ किसी होटल में पकड़ा गया था, इस तरह के बड़े गंभीर आरोप उन्होंने मीडिया के सामने कहा। वो ओछा आदमी है, वो अच्छी हरकत करता है, वो कहीं लेके तो आए ना प्रूफ, ये बातें प्रूफ से होती हैं और आपकी भी मैं कमी समझता हूँ, आपको भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ये वो आपके ऊपर मीडिया के सामने बैठ के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मेरा सवाल पूछना मेरा दायित्व है। तू मैनेज्ड आदमी है भाई, समझ गया बात? कहाँ से मैनेज्ड है? तू आप लेके आ, तू लेके सर कहाँ से मैनेज्ड? वो जो आरोप पत्र है वो लेके आए ना। तो सर मैनेज्ड कहाँ से? फिर मैनेज्ड का आरोप तू क्या फिजूल के सवाल का जवाब नहीं सर, मना कर दो। मैनेज्ड क्या बात? नहीं मेरे बीरा, मैनेज्ड क्या ना गलत है सर। चलो आप मैनेज नहीं है, बढ़िया जेंटलमैन आदमी है और आप प्रूफ लेके आ जाओ मेरे पास, किसी भी वक्त आ जाओ, मैं आपसे 24 घंटे आपसे मिलने के लिए तैयार हूं जेंटलमैन। राज सिंह नांदड़ थे, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। इसके बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। नांदड़ साहब समय दिया इसके लिए शुक्रिया। मेहरबानी भाई, धन्यवाद।